हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, कल के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ में एक अच्छा रेशो का ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आगे की एनालिसिस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस एनालिसिस का कौन सा जो पार्ट था वो हमारे आज काम आया। तो प्रीवियस एनालिसिस का हमने क्या बोला था, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आप लोग को बता देता हूँ कि प्रीवियस एनालिसिस में क्या बोला था कि मैंने ये छोटे छोटे जो कैंडल्स बन रहे हैं तो यहाँ पे दोनों साइड एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है सपोर्ट का लेवल था, ये मल्टीपल टाइम हिट कर चुका था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन तो नहीं हुआ, बट हमने ये मूव को कैप्चर कर लिया। एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कि इतना जल्दी इस लेवल को ब्रेक करेगा, बट क्या है कि हमने मूव को कैप्चर कर लिया। रीजन क्या था कि इसने थोड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखें, इसने गैप अप ओपनिंग दे के जैसे ही लो को ब्रेक किया तो हम लोगों ने एक पुल बैक पे हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था। और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था। तो यहाँ पे मेरे को काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे दिखा था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। इसके ब्रेकडाउन पे एक पुल बैक पे शॉर्ट किया था। तो ये मैंने इसमें क्या किया कि 33,000 के लेवल पे ही मैंने 33,000 के लेवल पे ही यहाँ पे अपना कंप्लीट जो टारगेट बुक कर लिया था। रीजन क्या था कि मैं और आगे की फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ये यहाँ तक 32,500 के लेवल तक भी गया, बट कोई इशू नहीं है कि हमने अपना अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे अचीव किया है। तो अब देखते हैं कि कल के सेशन में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम एक बार। तो ये क्या है कि बैंक निफ्टी जो है ये वीकली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट का एरिया है, 32,000 का ये सपोर्ट का एरिया है, और ये 32,600 के पास पास जाके क्लोज हुआ है। तो 32,600 के बाद क्या है कि 32,500 का लेवल जो कि एक राउंड नंबर है। तो हम लोग ये कंटिन्यू 3 दिन से फॉल भी हो रहा है, बीच में एक गैप डाउन भी है। तो अब क्या है कि एक एग्जॉशन फेज का वेट कर रहे हैं फिर आगे की फॉल के लिए। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको इंट्राडे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विच कर लेते हैं। अब देखिए, ये क्या है कि आज बिल्कुल ही कंटिन्यू छोटे छोटे से पुल बैक लेते हुए गिरा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पुल बैक का, तो पुल बैक का लेवल कौन कौन से हो सकते हैं। तो पुल बैक के लिए जो पहला जो मैं एक्सपेक्टेड लेवल बोल रहा हूँ वो है 33,100 का लेवल। 33,150 बोल लिया, 33,100 का लेवल, क्योंकि ये सपोर्ट का लेवल था। ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक बार, सॉरी, ये एक बार, 2 बार और तीसरी बार हिट करके फिर पुल बैक करके इसने इसको ब्रेक डाउन दे दिया। और दूसरा जो लेवल हो सकता है पुल बैक के लिए, वो लेवल ये हो सकता है, ये जो है, क्योंकि इसने यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से फॉल किया, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे जाता है तो फिर यहाँ से भी डबल टॉप पैटर्न बना के या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन का प्राइस सेक्शन बना के नीचे गिर सकता है। तो कल के सेशन में अब हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं कि कल के सेशन में हम लोग शॉर्ट ही प्लान करेंगे, बट क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक लेवल का वेट करेंगे। वो लेवल क्या हो सकता है, 33,150 का, फिर 32,900 का लेवल। ठीक है। अब क्या है कि कल प्राइस जो है फ्लैट खुलता है, अगर हम लोग को शॉर्ट करना ही है, क्योंकि बाइंग अभी मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। बाइंग अगर करूंगा भी तो छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए मैं करूंगा। कल प्राइस फ्लैट खुलता है या फिर इस लेवल के आसपास खुलता है, खुल के अगर इस लेवल के पास जाता है 32,900 के आसपास, यहाँ पे कोई भी अगर निगेटिव पैटर्न दिखता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। और इस केस में हमारा पहला जो टारगेट होगा 32,900 के बाद जब वो हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो पहला जो टारगेट 32,600, दूसरा टारगेट 32,500 का। ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट हम लोग नहीं रखें, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल हो चुका है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। और मेरा जो सबसे गोल्डन लेवल हो सकता है वो है 32,100 का लेवल। क्यों? क्योंकि ये फॉल किया, इसके बाद ये 50% का लेवल इसका रिट्रेसमेंट होगा। तो यहाँ पे कोई भी हमको ट्रेंड लाइन दिखता है का ब्रेकडाउन दिखता है, या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है निगेटिव, या फिर कोई भी निगेटिव चार्ट पैटर्न दिखता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और इस केस में जो पहला टारगेट हम लोग का होगा 33,000 का होगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक राउंड नंबर है तो हम लोग के पास 100 पॉइंट का यहाँ पे स्पेस बचता है, बट इसको हम लोग को रिस्पेक्ट देना है। 33,000 का लेवल, फिर 33,000 का लेवल जब ब्रेक होगा तो 32,900 का लेवल, फिर 32,900 का लेवल होगा तो 32,800 का लेवल, और लास्ट जो टारगेट होगा 32,700 का लेवल हम लोग का टारगेट के रूप में हो सकता है, अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो। और अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, प्राइस सेक्शन को देखते हुए यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और आज का हमने शॉर्ट करने का प्लान इसलिए बनाया है कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये रहा एक रेजिस्टेंस का एरिया, ये रहा एक रेजिस्टेंस का एरिया, और ये ऊपर इतना बड़ा गैप था, ये 33,700 से लेके सीधे 34,400, तो इतना बड़ा गैप अप था। तो इतना गैप इतनी आसानी से वो भी नहीं फील हो सकता है अगर ये फ्लैट खुल के भी अगर इस लेवल के आसपास होल्ड करता तब। बट क्या था कि
यहाँ पे हम लोग को एक निगेटिव प्राइस एक्शन दिखा तो हम लोगों ने शॉर्ट किया। एक्सपेक्टेशन तो हमारा ये लेवल तक ही था, 33,400 का था, लेकिन कुछ क्वांटिटी हम लोगों ने छोड़ी थी 33,000 के लेवल तक के लिए, फिर वहां से ये फर्दर फॉल किया। तो कोई इशू नहीं है, सारे मूव हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते, बट हाँ ये है कि हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस का प्रॉपर फायदा उठाया। क्यों यहाँ से फॉल हुआ? क्योंकि ये फ्रेश रेजिस्टेंस था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जाके इसको अपसाइड के ब्रेक नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था छोटे से टारगेट के लिए, बट यहाँ पे हमको बहुत बड़ा टारगेट मिल गया। अब ये हो गया बैंक निफ्टी। अब निफ्टी का देखें तो निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। डेली से पहले हम लोग एक बार वीकली पे देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बोला था कि ये जो है, हमने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था कि ये जो लेवल है, ये जब ब्रेक होगा तो हम लोग को 15,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। और इसने क्या किया कि डायरेक्ट इतने ब्रेकडाउन आज ही के सेशन में दे दिया, बहुत ही कम कंसोलिडेशन के बाद। और हमने ये भी बोला था कि ये छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, तो क्या है कि जब भी ये छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, जब भी ये छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे तो एक तो अपसाइड या डाउन साइड का जिस भी साइड अच्छा स्पेस होता है या फिर जो भी ट्रेंड होता है, तो वहाँ पे हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे थोड़े कुछ दिन तक छोटे छोटे कैंडल बने, उसके बाद एक अच्छा मूव हुआ। फिर यहाँ पे इस जोन में थोड़ा कंटिन्यू छोटे छोटे कैंडल बने, उसके बाद एक अच्छा फॉल हुआ। जब भी छोटे छोटे कैंडल बनते हैं ना, कहीं भी आप लोग जाके देखें, यहाँ पे एक छोटे छोटे कैंडल बने तो यहाँ पे एक अच्छा मूव हुआ। तो कभी भी इस तरीके से छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो प्राइस जो है वहाँ पे कूल डाउन होती है, उसके बाद एक अच्छा स्पाइक आता है। तो अब क्या है कि डेली टाइम फ्रेम से हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सपोर्ट का लेवल था ये कंप्लीटली टेकन आउट हो चुका है 15,300 का। तो अब क्या है कि हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 15,000 का लेवल हो सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहला जो हम लोग का सेलिंग का एरिया है, हम लोग सेलिंग का ही कल एक्सपेक्ट करेंगे, अगर फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है। और फिर जो दूसरा लेवल है ये 15,500 का लेवल है। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के सेशन में प्राइस जो फ्लैट खुल के यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए। या अगर क्या होता है कि ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है इस लेवल के पास, 15,500 के लेवल के पास डायरेक्ट गैप अप खुल के कोई भी प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला जो टारगेट होगा 15,350 का, दूसरा टारगेट 15,300 का और तीसरा टारगेट 15,200 का लेवल हो सकता है। और अगर क्या हो सकता है कि जो मेरा सबसे फेवरेट गोल्डन एरिया है वो ये है, ये जो जोन है 15,700 से लेके 15,600 का लेवल। इस लेवल के पास अगर प्राइस जो है रिट्रेस करता है, अगर इस लेवल के आसपास ये एक ट्रेंड लाइन ना इसका ब्रेकआउट देके इसके यहाँ तक रिट्रेस करता है, रिट्रेस करके फिर यहाँ पे कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हम लोग का जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 15,500 का, दूसरा टारगेट 15,400 का, जो लास्ट टारगेट होगा 15,300 का। अगर ये लेवल भी ब्रीच कर देता है तो फिर 15,200 15,000 तक का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और डायरेक्ट क्या होता है कि प्राइस जो है डायरेक्ट इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है कि 15,700 के आसपास, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव एंट्री पैटर्न दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट का लेवल था, अभी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट करेंगे और हम लोग का जो पहला टारगेट होगा 15,500 का, दूसरा टारगेट 15,400 का, तीसरा 15,500 का, 300 का लेवल हो सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा या फिर गैप अप हो जाएगा तो हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, जैसा हम लोगों ने आज किया। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।